दोस्तों किसी ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि उन्हें ये जानना है कि हमारे जो बर्ड्स है, जो बजीज है बेसिकली, वो कितने दिनों में वो सेमी एडल्ट से एडल्ट हो जाते हैं, किस टाइम पीरियड को सेमी एडल्ट कहते हैं, किस टाइम के बाद एडल्ट हो जाता है, और बर्ड्स जनरली कितने साल जीते हैं और कितने साल तक एग्स ले करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो इन सभी सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट्स हमारे चैनल पर बनाते रहते हैं बर्ड्स के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैवी बजीज। चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारे जो बजीज है ये बेसिकली 6 से 7 महीने के अंदर ही ये एडल्ट हो जाते हैं। मतलब जब पैदा होने के बाद जब बिल्कुल छोटे अवस्था में 1-2 महीने हम बिल्कुल इसे छोटे बर्ड्स कहते हैं, उसके बाद से अगले मतलब उनका जब उम्र हो जाता है 6 महीना, तब तक उसको हम सेमी एडल्ट बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सेमी एडल्ट बर्ड्स वो होते हैं जो बिल्कुल एडल्ट भी नहीं होता, मतलब एडल्ट होने ही वाले। ठीक है, तो उसके छोटे बर्ड्स से 6 महीने के अंडर के एज के जो बर्ड्स होते हैं उसे हम सेमी एडल्ट बर्ड्स कहते हैं। इसके बाद 6 महीने के बाद से बर्ड्स जो बजीज है वो एग्स ले करने, वो ब्रीड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि ऐसा ना करें। ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा कि वो कुछ भी हो 6 महीने के बाद से वो ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम उन्हें ब्रीडिंग पर नहीं बिठाना ही मेरे ख्याल से सही है। मैं रिकमेंड करूँगा आप कम से कम 8 से 11 महीने आप उनको, मतलब जब तक उनका एज 8 महीने, कई ब्रीडर्स के लिए ये 9-10 महीने भी मैं कहूँगा वेट कर लीजिए। मतलब ऑन एन एवरेज 6 महीने बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप थोड़ा 1-2 महीने और वेट कर लीजिए, उन्हें 8-9 महीने का होने दीजिए। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप 11 महीने तक उन्हें वेट करने दें, तो उसके बाद जब उन्हें ब्रीड पर बिठाएंगे तो अलग ही आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतज़ार करने से अगर ब्रीड बढ़िया हो, अगर उन बर्ड्स का हेल्थ बढ़िया रहे, तो उसमें तो नुकसान तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 6 महीने के बाद वो एडल्ट हो जाते हैं, वो ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 8 महीने से ज़्यादा उन्हें मतलब इंतज़ार कीजिए, 8 महीने से पहले उन्हें ब्रीड ना करने दें। अब रहा सवाल कि बर्ड्स जो बजीज है वो कितने साल जीते हैं और कब तक एग्स ले करते हैं। दोस्तों इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ये मतलब ये वेरी करता है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, अलग अलग बर्ड्स के ऊपर, और इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर रह रहा है। जैसे मान लीजिए जो जंगल होता है, मतलब जो वाइल्ड में जब ये बजीज रहते हैं तो वो मैक्सिमम 8 से 9 साल तक जिंदा रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उस टाइम पीरियड में वो 6-7 साल तक वो एग्स ले करते हैं, उसके बाद वो एग्स ले और नहीं करती। तो ये क्या जंगल का कंडीशन। अब हमारा जो केस है उसमें भी कई तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो हम देखने को मिलता है कि जो ब्रीडर्स छोटे केज में, मतलब जो छोटा केज होता है जिसमें बर्ड्स ज़्यादा उड़ नहीं पाते, उन केजेस में जो जंगल का जैसा माहौल होता है वैसे ही रहते हैं। मतलब 7 से 8 साल तक वो जिंदा रहते हैं और उसके करीब 6-7 साल तक वो एग्स ले करते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन जिन केजेस में वो अच्छी तरह से उड़ सकते हैं, वो अच्छी तरह से भाग दौड़ कर सकते हैं, वहाँ पर वो 10, 11, 12 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं और 10 साल तक वो एग्स ले कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब छोटे केज में वो रह रहे हैं ना, तो उनका कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रहा, वो इधर भाग दौड़ नहीं कर पा रहे, वो उड़ नहीं पा रहे। जो बर्ड्स का सबसे बड़ा खूबी होता है इन बर्ड्स का कि ये उड़ सकते हैं। ये ऑस्ट्रिच नहीं है कि ये उड़ नहीं सकते, ये उड़ सकते हैं और इनके लिए उड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जितना ज़्यादा उड़ेंगे, जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, ये उनका शरीर उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा, उनका ब्रीडिंग प्रोसेस बढ़िया होगा। हर चीज़ में फ़ायदा होता है जब ये बर्ड्स उड़ सकते हैं। जब ये उड़ नहीं सकते, जब इनका केज छोटा हो जाता है, तब ये सभी चीज़ों पर रुकावट आ जाती है। सबसे बड़ी बात, ज़्यादा उनके मतलब ना उड़ने से एक्सरसाइज नहीं होता ज़्यादा, जिससे क्या होता है फैट बढ़ जाता है, फैट प्रॉब्लम आ जाता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप जितना भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, एक नेचुरल इम्यूनिटी होता है जिसपे एक्सरसाइज इंक्लूड होता है। तो एक्सरसाइज के लिए वही होता है उड़ना। तो वो जब वो नहीं कर पा रहे, उनके शरीर में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए जिनके पास कॉलोनी है या फिर बहुत बड़ा केज है, कॉलोनी भी ज़रूरत नहीं, अगर बहुत बड़ा केज मिलता है जहाँ पर बर्ड्स इधर उधर उड़ सकते हैं,
तो वो अगर आपके पास है तो आप अगर सही से ठीक तरह से उनका डाइट मेंटेन करें, अगर ठीक तरह से मेडिसिन उनको प्रोवाइड करें, तो आपके बर्ड्स 10, 11, 12 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं और 10 साल तक आप उनसे ब्रीड ले सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत बढ़िया ब्रीड करेंगे अगर वो उनका ध्यान ठीक से रखा गया। नेचुरल हैबिटेट से जो केज में रहते हैं वो बर्ड्स ज़्यादा देर तक जीते हैं, ज़्यादा दिन ब्रीड करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका डाइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। हम जो डाइट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। हम कई तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के कैल्शियम, मल्टीविटामिन और दूसरे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के मेडिसिन देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, और हर चीज़ का हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं बर्ड्स के लिए। इसलिए ये बर्ड्स जो जंगल के जो बर्ड्स है उससे ज़्यादा जीते हैं। तो उसका भी कंडीशन होता है, अगर आप उन्हें वापस छोटे केज में रख दो जहाँ पर वो उड़ नहीं पा रहे, तो कितना भी आप कोशिश कर लो, वो कई केसेस में जो जंगली बर्ड्स है उससे कम जिएंगे। ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है। तो अगर आपके पास छोटे केज है तो आप 6 से 7 साल या 8 साल मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि इतना ही वो जिएंगे, और 6-7 साल तक वो ब्रीड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको पता ही है कि ये सारे जो बर्ड्स है, जो बजीज है, ये साल में करीब 3 से 4-5 बार भी ब्रीड कर लेते हैं। वो जब एग्स ले करते, एग्स ले करने से एग्स में से चिक्स निकलने तक ऑलमोस्ट 20 दिन लगता है, 18 से 20 डेज लगता है। सर्दी के मौसम में कभी 25 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद उन चिक्स को उनको खिलाकर पिलाकर बड़ा करने में, उनको बाहर निकल के आने में और 20 दिन लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप लग जाता है, हर ब्रीड के बीच में 2 महीने का गैप होता है। तो उस हिसाब से 6 बार तो ये ब्रीड कर ही सकते हैं साल में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हर ब्रीड के बाद आपको कम से कम 1 महीने का उन्हें गैप देना चाहिए। और जब गर्मी का सीज़न आता है तो पूरा गर्मी का 3 महीने आपको उन्हें बिल्कुल भी ब्रीड पर नहीं बिठाना चाहिए। इससे उनका जो रेस्ट होता है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब रेस्ट दोगे बर्ड्स को, आप देखोगे कि अगला जो ब्रीड होगा बहुत ही बढ़िया होगा, करीब ऑलमोस्ट 100% फर्टिलिटी रेट होता है, और सभी चिक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। जो पेरेंट बर्ड्स है वो भी हेल्दी रहते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा गैप करके दें। साल में ये 6 बार ब्रीड कर सकते हैं, उसकी जगह अगर आप साल में 3 बार ब्रीड ले तो वही काफ़ी होता है, वही सबसे बढ़िया होता है। 3 बार ब्रीड लेंगे और तीनों ही 100% बहुत बढ़िया सक्सेसफुल ब्रीड होगा, तो वही मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया होता है। अब दोस्तों, बर्ड्स के ब्रीडिंग में मल्टीविटामिन कोर्स कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको आप कैसे कर सकते हो, मल्टीविटामिन कोर्स आपको कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और इस सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।